हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मिशन चंद्रयान थर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के पर्सपेक्टिव से आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली जो है चंद्रयान थर्ड का सक्सेसफुली लैंड हुआ है हमारे चंद्रमा की सरफेस पर। तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, वो सभी हमने आज के इस वीडियो में कवर की है। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक को परचेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ई बुक को परचेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि चंद्रयान जो मिशन है चंद्रयान थर्ड, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए, जो मिशन चंद्रयान थर्ड है इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। चंद्रयान थर्ड जो है वो चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। और इसमें चंद्रयान 2 के समान ही एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान थर्ड का लॉन्च जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर हुआ था। चंद्रयान थर्ड ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो इसने चंद्रमा की सतह पर जो लैंड किया है वो किया है 23 अगस्त 2023। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। चंद्रयान थर्ड को कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो देखिए, जो चंद्रयान थर्ड है इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। मिशन चंद्रयान थर्ड की बात करें तो लॉन्चिंग डेट ये है इसकी 14 जुलाई 2023, जो कि 2:35 पर हुई थी। और चंद्रयान थर्ड भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान थर्ड के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। तो ये बन गया है पहला देश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। चंद्रयान थर्ड को कहाँ पर लैंड करना है। तो चंद्रयान थर्ड की बात करें, इसको लैंड करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि साउथ पोल पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है LVM-3M4। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान थर्ड को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया और इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 में अगर बात करें LVM की, तो फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, और इसका जो पुराना नाम है वो है GSLV मार्क 3, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर है चंद्रयान थर्ड मिशन का नेतृत्व ये किसने किया है। तो इनका नेतृत्व ये किया है सी रितु करिधल। ऑप्शन नंबर जो बी आपका यहाँ पर सही होगा। चंद्रयान थर्ड मिशन का नेतृत्व ये शी रितु करिधल के द्वारा किया गया। इनका जन्म जो है वो 1975 में यूपी के लखनऊ शहर में हुआ था, और रितु करिधल मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक भी रही हैं। फिर है चंद्रयान थर्ड मिशन के निदेशक कौन है। तो इनके जो निदेशक हैं वो है मोहन कुमार। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। मिशन निदेशक की बात करें तो ये मोहन कुमार है। एसोसिएट मिशन निदेशक तो ये जी नारायण। परियोजना निदेशक तो ये है पी वीर मुथुवेल, और वाहन निदेशक ये है बीजू सी थॉमस। नेक्स्ट है, चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है। तो इसको लॉन्च करने में जो टोटल खर्च आया है वो है 615 करोड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगर तीनों चंद्रयान मिशन की बात करें तो चंद्रयान थर्ड में लगे हैं टोटल 386 करोड़, चंद्रयान 2 में लगे हैं 978 करोड़, और चंद्रयान थर्ड में लगे हैं 615 करोड़। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान थर्ड मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो चंद्रयान थर्ड मिशन के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं वो है, पहला चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, और साथ ही में वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, यानी कि इन तीनों ऑब्जेक्टिव के साथ ही चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा।
फिर है मिशन चंद्रयान थर्ड, भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये है तीसरा मिशन। इससे पहले 2 मिशन और लॉन्च हो चुके हैं, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2, और ये है भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन। पहला जो चंद्रमा मिशन था ये भेजा गया था 2008 में, तारीख थी 22 अक्टूबर, और दूसरा चंद्रमा मिशन ये था 22 जुलाई 2019, और तीसरा चंद्रमा मिशन ये था 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान थर्ड की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून, ऑप्शन नंबर ए। मिशन चंद्रयान थर्ड के लैंडर का नाम क्या है? तो इसके लैंडर का नाम ये है विक्रम, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें चंद्रयान थर्ड के रोवर का नाम, तो इसके रोवर का नाम ये है प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ये जानी जाती है रितु करिधल, ऑप्शन नंबर बी। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया तो ये है के सिवान, ऑप्शन नंबर ए। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये है मयलसामी अन्ना दुरई, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान थर्ड अभियान के परियोजना निदेशक यानी कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है चंद्रयान थर्ड अभियान के वो है पी वीर मुथुविल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो इस दौरान जो परियोजना निदेशक थे वो थे मयलसामी अन्ना दुरई, और चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक ये थे विनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान थर्ड को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। बात करें इसरो की तो यह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना ये हुई थी 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ, और पहले अध्यक्ष ये थे विक्रम साराभाई। फिर है चंद्रयान थर्ड में इनमें से क्या नहीं है? तो देखिए चंद्रयान थर्ड में लैंडर भी मौजूद है, रोवर भी मौजूद है जिनके नाम है विक्रम और प्रज्ञान, लेकिन इसमें जो अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं है वो है आर्बिटर, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान थर्ड के लिए ऑर्बिटर को नहीं बनाया गया। कहा गया है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही पहले से ऑर्बिट में मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान थर्ड में ऑर्बिटर की बजाय जो है वो स्वदेशी प्रपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। फिर है चंद्रयान थर्ड की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद ये भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है पहला देश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। चंद्रयान थर्ड मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? तो इसका जो कुल वजन है वो है 3900 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रपल्शन मॉड्यूल का जो वजन है वो है 2148 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल का वजन ये है 1752 किलोग्राम, रोवर का वजन है 26 किलोग्राम, और इन सबको मिला दे तो टोटल वजन है 3900 किलोग्राम। फिर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो ये सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी विक्रम लैंडर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। प्रपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? तो ये उपकरण का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है शेप। शेप की फुल फॉर्म की बात करें तो यह है स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। नेक्स्ट है लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? तो ये लगाया गया है ऑप्शन नंबर बी। इसकी फुल फॉर्म है चंदा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। फिर है लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा? तो जो भूकंप गतिविधि है उसको मापने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया गया है वो है एल्सा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यह है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है प्लाज्मा घनत्व और इनकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगाया गया है? तो इसके लिए जो यंत्र का उपयोग किया गया है वो है LP, ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लेग्यूमर प्रोब। नेक्स्ट है लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा?
तो इस यंत्र का नाम है, दो यंत्र बेसिकली लगे हैं जो कि है ABXC यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और साथ ही में LIBS लेज़र इंडस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा, यानी कि उपरोक्त दोनों। फिर है चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है? तो ये है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आर्टेमिस समझौता जो है वो चंद्रमा से संबंधित है और भारत ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते को हस्ताक्षर किया था और ये हुआ था अमेरिका के साथ में। फिर चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका जो प्रमुख रॉकेट इंजन है उसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो इसमें जो टोटल मॉड्यूल है वो है 3, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 3 के जो 3 मॉड्यूल हैं वो है प्रपल्शन मॉड्यूल, साथ ही में लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो देखिए अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का ये पहला हिस्सा होता है जिसे प्रपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है और ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। वहीं बात करें लैंडर मॉड्यूल की तो चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। फिर आता है रोवर, तो ये चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी को जुटाकर ये पृथ्वी पर यानी कि धरती पर भेजेगा। फिर है चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? तो ये है टोटल थ्रोटल सक्षम इंजन 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वो है S सोमनाथ, ऑप्शन नंबर ए। फिर है चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया है 22 अक्टूबर 2008, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये रॉकेट जो इस्तेमाल हुआ था वो था PSLV XL C11 और चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे G माधवन। किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण भी मिले थे? तो ये भी चंद्रयान 1 मिशन के दौरान ही देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें जो लैंडर यूज़ हुआ था उसका नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान और चंद्रयान 2 लैंडर के द्वारा चंद्रमा की सतह से यानी कि लगभग 2.1 किलोमीटर दूर यहाँ तक पहुँचने के लिए कुल कितना समय लिया गया? तो ये था टोटल 48 दिन। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो ये थे 6 और चंद्रयान 2 अभियान को भारत के शक्तिशाली एक रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसका नाम था GSLV Mark 3। भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत का जो पहला रॉकेट था वो लॉन्च किया गया था साल 1963 21 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो ये है फ्रांस की यात्रा पर, ऑप्शन नंबर डी। अब डिस्कस करते हैं कुछ चंद्रमा से रिलेटेड जीके की क्वेश्चंस, जैसे कि चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो ये लेती है टोटल 1.28 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। कुछ चंद्रमा से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो देखिए चंद्रमा का व्यास वो है 3475 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी की अपेक्षा ये है 1/6। चंद्रमा से पृथ्वी कितनी दूर है? तो ये है लगभग 3,84,400 किलोमीटर। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान तो ये था अपोलो 11 जो कि नासा ने भेजा था 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा के धरातल पर उतरा था ये था 1966 में, जो कि भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा, जिसका नाम था लूना 2। हम चंद्रमा के धरातल का कितना प्रतिशत भाग ही देख सकते हैं? तो ये है 59% भाग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अपोलो 11 में गए थे और मिशन ये जो था 1969 में पूरा हुआ था।
चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये है पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। अब टेस्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, पहला है कि चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और साथ ही में इसका पहला नाम क्या था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रवि सर की जितनी भी PDF है ई बुक, वो सभी हमारी वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी हैं, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके सारी ई बुक को परचेस कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।